कई बार मन में सवाल आता है कि हमारा जन्म इस धरती पर क्यों हुआ। क्या सिर्फ जीवन में दुख उठाने के लिए इस धरती पर हमारा जन्म हुआ था, या और भी कारण है हमारे इस धरती पर आने का। क्योंकि हमने जिंदगी में देखा है कि यहां लोग आते तो है जन्म लेकर, लेकिन आने के बाद पूरे जिंदगी संघर्ष करते रहते हैं, जीवन में तरह तरह की परेशानी झेलते रहते हैं, दुख उठाते रहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, मोदी हो या मैं हूं, हर किसी को किसी न किसी दुख से जरूर गुजरना पड़ता है। ऐसा क्या है कि मेरा जन्म इस धरती पर हुआ? मैंने सुना है, मैंने फिल्मों में देखा है कि अन्य ग्रह पर भी जीवन है। कई लोग ऐसे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, जो ये बात कहते हैं कि संसार में केवल पृथ्वी ही नहीं बल्कि कई ऐसे ग्रह हैं जहां जीवन है, लोग जिंदगी जीते हैं। कई नासा के रिसर्च वाले कहते हैं कि हमारे ग्रह के अलावा कई ऐसे ग्रह हैं जहां जीवन है। एलियन की जो बात कही जाती है, कुछ लोगों का दावा भी है कि अमेरिका में किसी ने एलियन को पकड़ा है, उनका रिसर्च चल रहा है। हम साइंस की बातें नहीं करते हैं, हम शास्त्र की बात करते हैं, और शास्त्र तो ये बात कहता ही है कि दुनिया में 52 करोड़ ऐसे ग्रह हैं इस ब्रह्मांड में जिस पर जीवन है, लोग वहां जिंदगी जी रहे हैं। तो बस हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारे गैलेक्सी के अलावा न जाने कितने ऐसे गैलेक्सी हैं जिसके बारे में आज तक विज्ञान खोज नहीं पाया। सवाल ये नहीं है कि हम किसी और ग्रह पर क्यों नहीं जन्मे, सवाल तो बस ये है कि हम इस पार्टिकुलर धरती पर ही क्यों जन्मे। ऐसा कौन सा कर्म बाकी है मेरा? क्या मुझे भी भगवान कृष्ण की तरह किसी गीता की रचना करना है, या कोई मेरा इंतजार कर रही है जिसके कारण मुझे इस धरती पर आना पड़ा, या किसी और की चाहत मेरे लिए इतनी ज्यादा है कि उसकी चाहत ने मुझे इस धरती पर बुला लिया, या मेरी अपनी महत्वाकांक्षाएं, मेरी अपनी ख्वाहिश इतनी थी धरती पर आने की जिसकी वजह से मुझे धरती पर आना पड़ा। कभी कभी इंसान अकेले में होता है तो इस तरह की बातें सोचता है। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की बातें सोच पाते हैं। सोच तो वही पाते हैं जो ब्रह्मांड से, ईश्वर से, इस पूरे प्रकृति से कनेक्ट है। जो लोग इस दुनिया में आकर मायावी दुनिया में खो गए, चमक धमक के पीछे भाग रहे हैं, उनके लिए ये सोच पाना बस एक, मान के चलो, एक फैंटेसी है। जैसे स्टार वार, एवेंजर्स, इन जैसे सिनेमा के लिए वो जैसे देखते हैं, उनके जीवन में ये बस सोचना वैसे ही है। लेकिन जो सच में ब्रह्मांड से कनेक्ट है, जो ईश्वर से कनेक्ट है, जो कहीं ना कहीं जिसको इंट्यूशन ब्रह्मांड से मिलता है, वो ऐसी बातें ज़रूर सोचता है। वो सोचता है कि इस धरती पर मेरा कौन सा ऐसा कर्म बाकी है जिसकी वजह से मुझे जन्म लेकर आना पड़ा। तो नमस्कार दोस्तों, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूँ। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूँ, हमारा जन्म इसी धरती पर क्यों हुआ, कौन सा ऐसा कर्म बाकी है मेरा इस धरती का, किसी और ग्रह पर क्यों नहीं हुआ, किसी और देश में क्यों नहीं हुआ, इसी देश में क्यों हुआ। तो आइए इस विषय पे बात करते हैं और बताते हैं आपको ऐसा क्यों हुआ। तो शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। दोस्तों, हम जन्म तो इस धरती पर लेकर आ जाते हैं और हमारे जीवन में तरह तरह की दुख परेशानी आती है, तो हम कहीं ना कहीं ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। जब ईश्वर से कनेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं खुद ब खुद हम ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाते हैं, और ब्रह्मांड से जब हम कनेक्ट होते हैं तो इस तरह की बातें हमारे जीवन में आना स्वाभाविक सी हो जाती है कि हमारा जन्म क्यों हुआ, कौन सा ऐसा हमारा कर्म बाकी है जिसकी वजह से हमें इस धरती पर जन्म लेना पड़ा। क्या इस दुनिया में अन्य ग्रह पर जीवन है? अगर जीवन है तो मेरा वहाँ जन्म क्यों नहीं हुआ, इसी पार्टिकुलर धरती पर क्यों हुआ, इसी पार्टिकुलर देश में क्यों हुआ, इसी जगह पर क्यों हुआ जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। कई तरह के सवाल हैं। इंसान जन्म हो सकता है कि पंजाब के किसी गांव में, बिहार के किसी गांव में, यूपी राजस्थान के किसी गांव में जन्मा हो,
लेकिन वो काम केरल में कर रहा है, दिल्ली में कर रहा है, बंबई में कर रहा है या अन्य जगह जहां उसका जन्म हुआ उससे दूर जाकर वो कर्म कर रहा है। क्यों ऐसा होता है? देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, इसको समझना पड़ेगा बड़ी गहराई के साथ कि हमारा कहीं ना कहीं पेंडिंग कर्मा बाकी है, कोई ना कोई कर्म अधूरा है, उसी की वजह से हमारा जन्म होता है। जिस ग्रह का बाकी है, जिस जगह का बाकी है, वहीं हमारा जन्म होता है। कोई दूसरा ऐसा कारण नहीं है कि आपका किसी और अन्य ग्रह पर जीवन नहीं मिला। आपको इस जीवन में अगर आपको धरती मिला है तो कहीं ना कहीं आपका पेंडिंग कर्मा, जो अधिकतर लोग हैं इसी धरती से रिलेशन रखते हैं, जिसकी वजह से आपको इस धरती पर आना पड़ा, जिस वजह से आपको किसी ने पुकारा और आपको आना ही पड़ा। किसी का कोई उधार बाकी है, किसी का कोई कर्ज बाकी है, जिसको चुकाने के लिए आप इस धरती पर आए हैं। अगर आप अपने पूरे जीवन को उठाकर देखेंगे तो उस जीवन में बस आप यही महसूस करेंगे कि आप ना किसी का कर्म अदा कर रहे हैं, किसी न किसी का कर्ज अदा कर रहे हैं। लोग कहेंगे कि क्या कर्ज अदा करना? एक मकान में अगर आप किराए पे रह रहे हैं और हर महीने आप उसको 20,000, 10,000, 25,000, 50,000 रेंट दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसका पेंडिंग कर्मा चुका रहे हैं। आपका कमाई भले हो या ना हो, आपको हर महीने किराया देना ही है। जिस बॉस के नीचे आप काम करते हैं उसका गाली सुनना ही है, क्योंकि उस इंसान का पेंडिंग कर्मा बाकी था। इसी तरह आपके जीवन में जहां का कर्म बाकी है वहीं आपको ईश्वर भेजते हैं। और ईश्वर क्या भेजेंगे? आपकी आत्मा ही सब कुछ तय करती है, क्योंकि आपके आत्मा को पता है कि आपका कौन सा कर्म अधूरा है और कौन सा कर्म आपने पूरा कर लिया। जिन लोगों का पेंडिंग कर्मा आप पूरा कर चुके होते हैं वो आपकी ज़िंदगी से चला जाता है। लोग कहते हैं कि हमें प्यार में धोखा क्यों मिलता है, कोई हमारा दिल तोड़ के क्यों चला जाता है, कोई हमारा पैसा क्यों रख लेता है, कोई हमारा प्रिय इस दुनिया से क्यों चला जाता है। तो इसका एक ही जवाब है, उसका पेंडिंग कर्मा आपके जीवन से खत्म हो गया। रही बात ये पेंडिंग कर्मा की बात जो मैंने कही, ये पेंडिंग कर्मा क्या है? इसके पीछे आपके न जाने कितने ऐसे जन्म हुए हैं जिसको आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, लेकिन आपकी आत्मा जानती है। भगवान कृष्ण ने गीता में जैसे कहा था कि शरीर बदलते हैं, आत्मा तो वहीं रहती है। आत्मा हर जीवन में जाती है। आत्मा को पता है कि कौन सा कर्म आपका बाकी है और कौन सा कर्म आपने पूरा कर लिया है। और ये चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक आप अपना पूरा पेंडिंग कर्मा खत्म ना कर लें। और शायद मनुष्य के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है पेंडिंग कर्मा खत्म करना, क्योंकि आपको फिर जीवन से त्याग देकर विवेकानंद, अरस्तु, सुकरात इनके जैसा बनना पड़ता है, शंकराचार्य जैसा बनना पड़ता है। तभी कहीं ना कहीं आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष क्या है? मोक्ष यही है कि जीते जी आप मौत के बारे में जान जाए, जीते जी आप जिंदगी को समझ जाए, यही मोक्ष है। तो जो कर्मा आप अपने जीवन से खत्म करते जाते हैं वो इंसान आपके जीवन से दूर होता जाता है। आपके माता, आपके पिता का कर्म आपकी ज़िंदगी से जब समाप्त हो जाता है तो वो चले जाते हैं। कोई भाग्यशाली होता है कि उम्र के 50 साल तक माता पिता का पेंडिंग कर्मा बाकी रहता है। कोई भाग्यशाली नहीं होता है तो उसके माता पिता 10 साल 5 साल में ही जब उसकी उम्र होती है तो ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। इसी तरह आप सारे रिलेशन को ले लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दुनिया छोड़ के जाए तभी पेंडिंग कर्मा खत्म होगा, वो आपसे दूर हो जाए। हो सकता है कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे, हॉस्टल में रह के, लॉज में रह के या कहीं स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, उस दौरान जो आपके मित्र बने उनके पेंडिंग कर्मा उतने ही दिन के थे। हो सकता है आप कोटा रहकर पढ़ाई कर रहे हो या दिल्ली में राजेंद्र नगर में रहकर IAS की तैयारी कर रहे हो या पटना, इलाहाबाद कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो। आपके जो उस समय के मित्र बने वो जब जॉब करने गए तो शायद उस समय के मित्र में से 1-2 लोग ही आपकी ज़िंदगी में बचे। मुमकिन है कि शायद एक भी ना बचे, क्योंकि उनका पेंडिंग कर्मा खत्म हो गया। इसी तरह कोई प्यार बनकर आपकी ज़िंदगी में आता है तो वो एक समय तक आपकी ज़िंदगी में रहता है, फिर चला जाता है। जिसका पेंडिंग कर्मा बहुत लंबा होता है उन दोनों की शादी हो जाती है। इसीलिए हमारा जन्म इसी धरती पर होता है, क्योंकि अधिकतर यही लोग जन्मे हैं जिससे हमारा रिलेशन बाकी है, जिसको हमें पेंडिंग कर्मा के रूप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर्ज अदा करना है। या तो हमें उनका कर्ज अदा करना है या फिर वो हमारा कर्ज अदा करेंगे।
अगर उनको भी हमारा कर्ज अदा करना है तो हम जब तक इस धरती पर जन्म लेकर नहीं आएंगे तब तक उनका कर्म खत्म नहीं होगा। इसी वजह से हमें इसी धरती पर जन्म लेकर आना पड़ता है, इसी देश में जन्म लेकर आना पड़ता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो जन्म तो हिंदुस्तान में लेते हैं, पंजाब में लेते हैं, बंगाल में लेते हैं, बिहार में लेते हैं, लेकिन वो काम पूरी ज़िंदगी अमेरिका जाकर सेटल हो जाते हैं। इस पर मैं अलग रूप से वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।